मीरा भाईंदर प्रशासन द्वारा हाल ही में पर्यावरण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हालांकि कई जगहों पर रिपोर्ट में मीरा भाईंदर की जगह स्कॉटलैंड और यूके का जिक्र है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फर्जी रिपोर्ट वेबसाइटों पर मौजूद अन्य रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रेमी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। देश में स्थापित स्थानीय निकायों का वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट प्रकाशित करना आवश्यक होता है, जिसके अनुसार मीरा भाईंदर नगरपालिका प्रशासन द्वारा प्रति वर्ष पर्यावरण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस साल रिपोर्ट को हाल ही में पूरी महासभा के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें शहर की परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने में मैंग्रोव वन क्षेत्र का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, अपशिष्ट जल का यानी कि गंदे जल का उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का महत्व शामिल है। इसे नगर पालिका प्रशासन ने वर्ष 2020 के लिए मीरा भाईंदर शहर की इस रिपोर्ट को तैयार करने का जिम्मा एक निजी ठेकेदार को सौंपा गया था, जिसकी लागत 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए आंकी गई थी। जबकि इस साल की रिपोर्ट सच्चाई से पूरी तरह से परे है और इसे फर्जी भी बताया जा रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई जगहों पर शहर के नाम की जगह स्कॉटलैंड और यूके आदि विदेशों का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह आशंका लगाई जा रही है कि मीरा भाईंदर नगरपालिका की रिपोर्ट किसी दूसरी जगह की वेबसाइट को देखकर तैयार की गई है और यह रिपोर्ट पूरी तरह से कॉपी पेस्ट की गई है और उसमें बहुत सारी एक अलग से भी खामियां बताई जा रही हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है वह खामी। जैव विविधता पर कोई जानकारी नहीं दी गई है इस रिपोर्ट में, जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, वन, नदियां, झीलें, दलदल, प्राकृतिक नदियों की दुर्लभ प्रजाति वगैरह। ठोस कचरा जहां पर डंप किया जाता है, डंपिंग साइट जिसे कहते हैं, उत्तन उस क्षेत्र से हवा और पानी के नमूने नहीं लिए गए हैं, यानी कि कचरे से प्रभावित जो हवा और पानी, बावड़ी का जो पानी होता है वह कितना प्रदूषित होता है, इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई है। मीरा भाईंदर के जल पूर्ति विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मात्रा एसटीपी द्वारा संसाधित की जाती है या नहीं ये पता नहीं है। मतलब कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वह दूषित होकर कहाँ जाता है, क्या उसका इस्तेमाल होता है नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताया गया है। प्राकृतिक नदी नाले पर अतिक्रमण की कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह रिपोर्ट खाड़ी और बाढ़ रेखा का स्तर बिल्कुल भी नहीं बता रही है। पर्यावरण रिपोर्ट वार्षिक अंतराल, वायु, पानी, मिट्टी, ठोस कचरा, सीवरेज पर विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं की गंभीरता और तुलना नहीं दिखा रही है। इस साल की पर्यावरण रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न समस्याओं और समाधानों का विशेष रूप से संबोधित नहीं कर रही है। ठोस कचरा डंपिंग साइट का अध्ययन नहीं किया गया है, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए या सुझाव, ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। मीरा भाईंदर शहर में कोई शौचालय, सीवरेज उपचार नीति शुरू नहीं की गई है इस वर्ष। मीरा भाईंदर नगरपालिका जैव विविधता समिति को पर्यावरण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, उनकी मंजूरी भी नहीं मांगी गई है। सबसे हैरानी की बात यह है इस रिपोर्ट में कि यह रिपोर्ट महासभा में शामिल होने के बावजूद भी 90 नगर सेवकों ने इसे पूरी तरह से देखा और पढ़ा भी नहीं है और इस रिपोर्ट को लेकर उनकी तरफ से ना ही कोई शिकायत आई है। बीएमसी हर वर्ष मुंबई विश्वविद्यालय को अपनी पर्यावरण रिपोर्ट सौंपती है और वह अपनी पर्यावरण रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा देती है और मुंबई विश्वविद्यालय इसे बिना खर्चे के बनाता है। तो क्या हमारी मीरा भाईंदर नगरपालिका इस तरह पूरे वर्ष का पर्यावरण में लगा खर्चे का ब्यौरा क्या दे नहीं सकती और इस तरीके से रिपोर्ट बिना पैसे के, बिना खर्चे के बना नहीं सकती? इसी पर पर्यावरण प्रेमी तुषार गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि इस काम में भारी मात्रा में पैसा बर्बाद हुआ है।